यह कहानी शुरू होती है एक रात से, जब जॉन और रिचर्ड डिनर के दौरान अपने स्कूल के पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। दोनों दोस्त पुरानी यादों में खो गए थे। जब स्कूल का जिक्र हुआ तो जॉन ने एक अजीब और रहस्य से भरी हुई कहानी सुनानी शुरू की, जो उसके स्कूल के समय की थी। यह सब शुरू हुआ था 1970 के सितंबर में, जॉन ने कहा, जब मैं एक बड़े स्कूल गया और मेरी दोस्ती एक स्कॉटिश लड़के फ्रेजर से हुई। फ्रेजर एक समझदार और चतुर लड़का था, जिससे जल्द ही मेरी दोस्ती हो गई थी। हमारा स्कूल बड़ा था और टीचर्स अक्सर बदलते रहते थे, लेकिन एक नया टीचर सैमसन हमें लैटिन पढ़ाने आया। सैमसन लंबा, पतला और सफ़ेद चेहरे वाला आदमी था, जिसकी काली दाढ़ी थी। वह काफ़ी लोकप्रिय था क्योंकि वह अपनी अलग अलग देशों की यात्राओं के बारे में बताता था और हमेशा अपने साथ एक पुरानी गोल्ड कॉइन रखता था, जो उसने टर्की के एक सफ़र से पाई थी। इस कॉइन पर एक किंग का चेहरा था और दूसरी तरफ ZWS और 24 जुलाई 1965 लिखा था। एक दिन सैमसन ने हमें एक लैटिन का एक्सरसाइज दिया, जिसमें हमें रिमेंबर शब्द का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस लिखना था। सब अपने सेंटेंसेस लिखने लगे, लेकिन फ्रेजर थोड़ा परेशान लग रहा था। जब सैमसन उसके पास पहुंचा, तब तक फ्रेजर ने जल्दी से कुछ लिखा। उसने लिखा था मेमेंटो पुटे इंटर क्वाटुअर टैक्सस, जिसका मतलब था रिमेंबर द वेल अमोंग द फोर ट्रीज। जब सैमसन ने यह सेंटेंस पढ़ा तो उसका चेहरा कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने फ्रेजर से उसके परिवार और उसकी जगह के बारे में कुछ सवाल किए। यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद फ्रेजर बीमार हो गया और एक हफ्ते के लिए स्कूल नहीं आया। सब कुछ सही जा रहा था, जब तक एक दिन जब हम फिर से लैटिन का एक्सरसाइज कर रहे थे। इस बार हमें अपने सेंटेंसेस एक कागज पर लिखने थे और सैमसन को देना था। जब सैमसन ने कागजों को चेक करना शुरू किया तो एक कागज देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उस कागज पर लाल स्याही से लिखा था सीटू नॉन वेनरिस एडमी एगो वेनियम अड्डे, जिसका मतलब था इफ यू डोंट कम टू मी आई विल कम टू यू। स्कूल में लाल स्याही अलाउड नहीं थी और सब लड़कों ने कहा कि वह उनका कागज नहीं था। मैंने कागजों को काउंट किया तो एक कागज ज्यादा था, जैसे किसी अज्ञात का कागज हो। उस रात फ्रेजर अचानक मुझे जगाने लगा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। आंखें बड़ी हो चुकी थी, जैसे उसने कुछ असंभव देखा हो। जल्दी उठ, मुझे लगता है सैमसन के कमरे में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, उसने घबराहट भरी आवाज में कहा। उसकी सांसें तेज थीं और कमरा अचानक से अजीब ठंडक से भर गया था, जैसे कोई अनजानी ताकत वहां थी। हम दोनों खिड़की के पास गए, लेकिन बाहर का अंधेरा घना था और हर चीज खामोश थी। रात के सन्नाटे में सिर्फ हवा की हल्की सी आवाज थी, लेकिन एक अजीब सी घुटन भी थी, जैसे अंधेरे के पीछे कुछ छुपा हो। फ्रेजर ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, मैंने एक अजीब आदमी को देखा, लंबा और पतला, जैसे एक भूत। उसके चेहरे पर कोई लकीरें नहीं थी, सिर्फ एक सफेद मास्क की तरह का चेहरा, और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे अंधेरा उन्हें निगल गया हो। फ्रेजर की आवाज अब कांपते हुए और भी डर से भरी थी। उसने अपनी हड्डी जैसी उंगली से सैमसन के कमरे की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, मेरे साथ चलो। पर वो शख्स हवा में था, जमीन से थोड़ा ऊपर। फ्रेजर ने यह कहकर अपने हाथों को संभाला, जैसे उस शख्स के घनिष्ठ हाथ अब तक उसके दिल को पकड़ रहे हों। हम दोनों ने काफी देर तक देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। सब कुछ शांत था, लेकिन हम दोनों को एक अजीब भयावह सी एहसास हो रहा था, जैसे कोई हम पर नजर रखे हुए है, जैसे वो शख्स अब भी वहां है, पर हमारी आंखों से दूर। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे एक हवा का झोंका मेरे पीठ से गुजर गया, लेकिन वो झोंका नहीं, किसी के सांस लेने का एहसास था, जैसे कोई बिल्कुल करीब था, पर देखा नहीं जा सकता। फ्रेजर का चेहरा अब डर और परेशानी से भरा था। वो शख्स वापस आएगा, उसने धीरे से कहा, और जब वो आएगा सैमसन वापस नहीं होगा। उस रात के बाद हम दोनों सो नहीं पाए। फ्रेजर पूरी रात अपनी बिस्तर पर बेचैन था। उसकी आंखें कमरे के हर कोने को
जैसे स्कैन कर रही थीं, जैसे कोई चीज छिपकर देख रही हो। मैं भी अंदर से एक अजीब घबराहट महसूस कर रहा था, जैसे हमारे आसपास कुछ था जो आंखों से छुप कर देख रहा हो, अपने वक्त का इंतजार कर रहा हो। सुबह होने का इंतजार करते हुए हमने काफी देर तक बैठकर एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। जब रोशनी ने कमरे को भरा तो हमने थोड़ा राहत महसूस किया, लेकिन फ्रेजर अब भी बेचैन था। मुझे लगता है सैमसन से बात करनी होगी, फ्रेजर ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर अब भी था, जैसे उसने जो देखा वो सच था और कुछ बुरा होने वाला था। अगली सुबह जब हम स्कूल पहुंचे तो सैमसन क्लासरूम में नहीं था। उसका कमरा बंद था और किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया था। फ्रेजर कहते कहते रुका, मैं कल रात जो देखा था वो आज सच लग रहा है। उसके चेहरे पर एक गंभीर शक था, जैसे वो सैमसन के राज के करीब हो। लेकिन जब हम सैमसन के कमरे के पास गए तो कुछ और ही अजीब नजारा था। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से एक ठंडी हवा आ रही थी जो हमारे रीढ़ तक सिहरन भेज रही थी। हमने डर के मारे पहले अंदर जाने से इनकार किया, लेकिन फ्रेजर ने अपनी हिम्मत जुटाई और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर का सीन और भी ज्यादा भुतहा था। कमरा पूरी तरह बिखर चुका था। कुर्सियां इधर उधर बिखरी हुई थीं, जैसे कोई चीज गुस्से में उन्हें हिला गई हो। लेकिन सबसे अजीब बात थी सैमसन का कोट, जो एक कुर्सी पर लटका हुआ था, और कोट के नीचे एक पुराना कागज पड़ा था। उस कागज पर वही लाल स्याही से लिखा था, सिटू नॉन वेनेरिस एडमी ईगो वेनियाम अडते, इफ यू डोंट कम टू मी आई विल कम टू यू। सैमसन की इस घटना ने स्कूल में घेराव बना दिया और लोगों ने इस पर अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी। कोई कहता था कि उसने कोई भूत देख लिया था, तो कोई कहता था कि उसका दिमाग खराब हो गया था। रिचर्ड यह किस्सा सुनकर बहुत हैरान हुआ। फिर दोनों दोस्तों ने खाना खत्म किया और दोनों अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। एक साल बाद रिचर्ड अपने एक दोस्त के यहाँ आयरलैंड गया। एक शाम उसका दोस्त एक पुरानी संदूक से कुछ चीजें निकाल रहा था, जब उसने एक छोटी सी गोल्ड कॉइन दिखाई और कहा, रिचर्ड जरा देखो, तुम्हें क्या लगता है यह क्या है? रिचर्ड ने कॉइन देखी। उस पर एक किंग का चेहरा था और पीछे वही JWS और 24 जुलाई 1965 लिखा था। रिचर्ड ने धीरे से पूछा, यह तुम्हें कहाँ से मिली? उसका दोस्त बोला, कुछ साल पहले हमने गार्डन में 4 पेड़ों के बीच एक पुराना कुआं खोदा। उसके नीचे से हमें 2 लाशें मिली। उनमें से एक की पॉकेट में ये कॉइन थी। लगता है ये लोग यहाँ 30 साल से ज्यादा से थे। रिचर्ड ये सुनते ही समझ गया कि वो लाशें कौन थीं। सैमसन का राज, जो इतने सालों तक दबा हुआ था, अब सामने था। कोई नहीं जान पाता था कि सैमसन कहाँ गया और उसकी कहानी क्या थी। यह सब सुनकर रिचर्ड के दिमाग में बहुत से सवाल उठ रहे थे, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आई और वह यह सोचता रहा कि क्या कोई भूत सैमसन को ले गया था। इस तरह जॉन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक रहस्य बन गई जो कभी सुलझा नहीं। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।